किसी भी कारणवश ब्रेक लग गई आईटीआई में, रह गए किसी एक सब्जेक्ट में। अब ये वीडियो, ये थंबनेल देख करके आप आए होंगे कि बस एक ऐसी कोई ट्रिक, एक ऐसा कोई जादू या एक ऐसी कोई क्लिक बताएँगे हमें कि बस वो क्लिक करेंगे और हम पास हो जाएँगे। नहीं भैया, हम साल भर ऐसे ही ट्रिक, ऐसे ही जादू और ऐसे ही शॉर्ट रास्ते ढूँढते रहे, इसी वजह से फेल हो गए। लग गई पूरे 6 महीने की, अगर किसी के फर्स्ट ईयर की लगी है तो हो सकता है 1 साल भर की लग गई हो। आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक नहीं, तरीका बताएँगे। एक पूरी प्रोसेस थ्रू आउट आपको करनी है, एक प्रोसेस आपको बता रहे हैं जिसको फॉलो करना है, हाँ, पास की गारंटी। लेकिन ये काम आपको अभी से करना होगा, तब जाकर के हो जाओगे आप पास। ये जो बताया ना कि बस इस एक ट्रिक से हो जाएँगे पास, ये कोई छोटी-सी ट्रिक नहीं है। ये एक प्रोसेस है और वो पूरी बताऊँ। मैं शॉक्ड हो गया जब मैंने आपके रिजल्ट देखे। सीबीटी एग्ज़ाम में एक फिक्स है लगभग 200, 400, 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ, उसी में से एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें हम मिनिमम पास मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। भाई आईटीआई पास करके हम आगे नौकरी कैसे लेंगे? मैं तो इस बात को लेकर के टेंशन में हूँ। खास तौर पर अब जिनके सेकंड ईयर में जिनके बैक लग गई या फेल हो गई, भाई तुम्हारे ये आईटीआई 2.5 से 3 साल की पड़ गई। क्या मतलब रहा? मतलब हम इतना सा मैं पूरी आपको प्रोसेस बताता हूँ। मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है जिसको हमें टारगेट लेकर चलना है और हमें करना क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कैसे आप अपनी नैया पार अब लगाएँ दूसरे चांस में, नहीं तो फिर लटकते रहेंगे, क्या मतलब रह गया? मतलब सीबीटी एग्ज़ाम में जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ फिक्स पैटर्न है, आधे क्वेश्चन तो पिछले पेपरों में से आ रहे हैं। अच्छा, 2 तरह के बच्चे, एक तरफ हमने ऐसे देखे हैं जो बच्चे ट्रेड थ्योरी में जो 50 नंबर का पेपर आ रहा है, 50 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है आपका, उसमें से बच्चे कर रहे हैं 48-48, 49-49 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 45, 43, 42 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनको 17 क्वेश्चन सही करने थे ताकि 34 नंबर उनके आ जाए, उनके 17 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पा रहे हैं। नंबर आ रहे हैं 24, नंबर आ रहे हैं 22, मतलब 11 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ये एक पैटर्न है। आईटीआई करने के बाद हमारा क्या होगा सोचिए। और ऐसे ही करनी है तो फिर क्यों करनी? अपने के ऊपर एक ठप्पा लगा रहे हैं कि बस मैंने आईटीआई कर ली। आ जाओ, किसी भी कारणवश से कोई चीज़ रह गई हो तो हम करते हैं बात उस पर, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एग्ज़ाम आपने दे दिया सबने, सबको पता लग गया किस तरह से क्या रहता है, लेकिन फिर भी सुन लो। जो ट्रेड थ्योरी का आपका जो ट्रेड थ्योरी का आपका एग्ज़ाम है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है ना? और आपको कम से कम 17 क्वेश्चन सही करने थे पास होने के लिए। ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें 3 सब्जेक्ट थे। ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन। इन सबको मिला कर के आपको मात्र 17 क्वेश्चन सही करने थे यार, इतना तो हो ही सकता था ना? नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बताएँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 9 क्वेश्चन सही करने थे। ठीक है? ये है मिनिमम पास करने के लिए। अब यहाँ हुआ नहीं कि क्या किया जाए? तो सुनो ध्यान से। आपका पेपर जो आता है, उसका हमने आपने जब पता नहीं पहले एग्ज़ाम से पहले वीडियो देखी या नहीं देखी। हमने आपको हमारे ऐप में भी व्यवस्था करके दे दी है और यूट्यूब पर भी आपको हमने फ्री क्लासेस दे दी। अभी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर, सीबीटी एग्ज़ाम सेकंड ईयर, दोनों आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितनी वीडियोज़ उनमें है उनको देख लीजिए, देखना पड़ेगा। अब आपके पास और कोई है ना एग्ज़ाम कब होगा और वो भी मैं बताऊँ, तो देखो 2 तरह की चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो होते हैं वो कई बार मेन एग्ज़ाम से पहले होते हैं। मोस्टली ये एग्ज़ाम आपके वैसे तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये या तो दिसंबर में हो जाएँगे, अगर दिसंबर में नहीं होते हैं तो फिर अप्रैल में होंगे। लेकिन ये जब भी होंगे, हम आपको वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे, चैनल से जुड़े रहो। बात ये है, और जिनका फर्स्ट ईयर में बैक लगा है,
जिनके लिखा हुआ आया है प्रोमोटेड विद बैक। इसका क्या मतलब है? जिनके लिखा हुआ आ रहा है प्रोमोटेड विद बैक, मतलब बैक लग गई है लेकिन प्रमोट कर दिया है। तो कहने का मतलब आपको सेकंड ईयर की क्लासेस में बिठा दिया जाएगा, यानी आप अपना सेकंड ईयर का करो, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में बैक लगी है वो आपको इन सेकंड ईयर वाले एग्जाम के साथ पढ़ना है। यानी इस बार आप ढंग से नहीं पढ़ पाए, अब एक और सब्जेक्ट बढ़ गया, एक और सब्जेक्ट आपको बढ़ गया जिसमें बैक लगी है, वो इस बार और पढ़ना पड़ेगा। देख लो, छोड़ करके कहाँ जाओगे भाई? पूरे साल भर हम इतना सा नहीं कर पाए कि यार एमसीक्यूज की पीडीएफ है उनको रट लें, उनमें से पेपर आ रहा है। अब क्या होगा? अब जो सेकंड ईयर के सारे पेपर है वो तो देने ही देने हैं अगली बार, ठीक है? प्रैक्टिकल, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सेक्शन बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर वाले बैक वाला एग्जाम और देना होगा आपको। जैसे मान लीजिए थ्योरी में बैक लगी है, तो अब ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, फिर से पूरा पेपर आएगा। सारे के सारे 50 क्वेश्चन आएंगे, 38, 6 और 6, यानी इन तीनों को फिर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ ढंग से एक बार में भी नहीं पढ़ पाए तो। और दूसरा, जिनके सेकंड ईयर का था, तो सेकंड ईयर के रिजल्ट में तो सीधा सीधा लिख ही दिया उन्होंने, है ना, फेल इन ट्रेड थ्योरी या फेल इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो भी है। तो आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम इस मेन एग्जाम से पहले करवा दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, मेन एग्जाम से पहले होंगे, या दिसंबर में होंगे या अप्रैल में होंगे, ये दो ही टाइम पीक रहता है ज्यादातर। उसका जब भी आएगा वीडियो बनाकर सूचना आपको दे देंगे। तो फेल इन ट्रेड थ्योरी लिख दिया, आपको भी ट्रेड थ्योरी का एग्जाम वापस देना है, मतलब ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग, कैलकुलेशन, तीनों के क्वेश्चन वापस वही 50 क्वेश्चन आएंगे, पूरा आपको टाइम और वैसे ही देना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अब नहीं आएगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करिए, और ये जो आप देख रहे हैं ना, आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों के लिए यहाँ पर पेड टेस्ट सीरीज की व्यवस्था कर दी है। लगभग 200 के आसपास रुपए लग रहे हैं, कोई ज्यादा खास नहीं है भाई, पास की गारंटी है। इसके अंदर आपको हमने क्या क्या दिया है बता देता हूँ। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ, आपका 80% पेपर इन पीवाईक्यू में से ही आता है। अगर ये पीडीएफ आपने पढ़ ली, अच्छा ये पीडीएफ यहाँ, ये जो फ्री स्टडी मटेरियल है ना, इसमें भी है, चलो कोई बात नहीं, इस सेक्शन पर क्लिक करो, और ये जो फ्री पीवाईक्यू की पीडीएफ यहाँ पे डाल रखी है, इनको पढ़ लो। 80% क्वेश्चन पेपर तो वहीं से बन रहा है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पास तो वैसे ही हो जाते। इसका मतलब ये है कि आप इतना भी नहीं कर पाए, ठीक है? साथ में यहीं पर फ्री पीडीएफ्स ऐड कर रखी है, इन पीडीएफों को पढ़ लो, पास हो जाओगे, गारंटी है। इसमें पीवाईक्यू के अलावा आपको फुल टेस्ट दे रखे हैं, जैसा आपका ट्रेड थ्योरी का पूरा पेपर आता है वैसे। साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पर डाल रखे हैं। तो इसमें जब आप ज्वाइन करते हैं, इसको ओपन करेंगे आगे, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको जब आप ज्वाइन करते हैं तो जितने फोल्डर बना करके जो जो कंटेंट आपको दिया है वो कवर कर लेना, पास की गारंटी है। लेकिन ये काम आपको अभी से करना होगा, और ये एक महीने की तैयारी वाला नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना ही है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक इसमें दिए गए सारे कॉलम पूरे कर लो। साथ में यहाँ पर फ्री टेस्ट डाल रखे हैं, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, प्रोबेबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वो फ्री वाले टेस्ट अटेंड करो। कुल मिला करके ये वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करिए, ये ऐप का इंटरफेस है। और ये जो तीनों इस लाइन में सेक्शन दिख रहे हैं, ये तीनों आपके काम के हैं। यहाँ से अपनी सीरीज ज्वाइन करें, और उसके अंदर जितना डाल रखा है पेपर उसी में से आ रहा है। ये रहा फ्री टेस्ट, इनको अटेंड करिए, ये रही फ्री पीडीएफ, इनमें जो पीडीएफ है उनको पढ़ लो, पास हो जाओगे। यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेज आपको दे रखी है उनको पढ़ लीजिए, पास हो जाओगे। करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि कोई एक क्लिक दबाऊं कि पास हो जाए, कोई ऐसा तरीका कि ग्रेस मिल जाए तो पास हो जाऊं, कोई ऐसा तरीका कि मेरा नहीं, मार्कशीट में टैग लग गया। ये गलतियां आपने की है, अब गलती मत करो प्लीज, दोबारा गलती नहीं करनी। एक बार हो जाए तो उसको भूल कहते हैं, लेकिन दोबारा कहते हो तो वो इंटेंशन कहलाता है, जानबूझ कर की गई गलती होती है वो, तो ये नहीं करनी है। अब आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं देखना, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए चुपचाप शांति से ये चीजें करो। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, मैंने ये जो शुरुआत में बैनर आपके लिए डाला ना कि इस ट्रिक से, भाई इसके बिना आप इस वीडियो को नहीं देख, और ये वीडियो वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पास हो।
इसमें अब हर कोई ये ढूँढ रहा है ना कि बस ऐसा कोई एक जादू बता दिया जाए। अब ट्रिक नहीं, तरीका अपनाइए, पूरी प्रोसेस अपनाइए। एक पूरा यहाँ पे हमने डाल रखा है। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वो कंप्लीट चैप्टर वाइज़ पीडीएफ दे रखी है, जहाँ से पूरा पेपर बन रहा है। तो फिर उसको ही तो पढ़ना है ना, और इतना तो अब कर सकते हैं। चलो इस वीडियो को शेयर करो, दोस्तों के साथ पहुँचाइए और आपके किस में बैक लगी हुई है, ज़रूर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।